everyone. My name is Satiha. I'm a clinical psychologist. Um, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि why our child is so aggressive or he is showing too much aggressive tantrums. हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक नॉर्मल रेंज से अबव हो रहा है एग्रेशन में रियलाइज़ नहीं होने देते कि वो अभी बच्चा है और आपके उस एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच सकता. अगर एक बच्चा जो 5 साल से अबव है और अगर हम उसको ये कहते हैं कि यू हैव टू डू दिस और अगर वो नहीं करता तो उसका आप क्या रिजल्ट देते हैं कि आप उसको उसके साथ मारपीट करते हैं. मारपीट बच्चों के साथ एक लिमिट तक अच्छा होता है, लेकिन इससे अबव अगर आप एक लिमिट से अबव करेंगे तो वो बच्चे में एक अनहेल्दी पैटर्न्स डेवलप करता है. वो बिहेवियर ऐसे शो करता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती और वो ज़िद्दी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं. तो फर्स्टली जब अपने चाइल्ड के घर पे आपको लगता है कि आपका बेटा आपके यहाँ आपका बच्चा जो है वो अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है या हर बात पे रोता है और किसी के आने या जाने पे भी रोता है, अगर उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेलते हैं वो अपने नए रूल्स खुद ही बनाता है और वो उसमें आ जाती है कि मैंने जीतना है और उसके मुताबिक वो रूल्स अपने चेंज करता है गेम के, तो ये भी एक एग्रेसिव बिहेवियर पर्सनालिटी है या एग्रेसिव पर्सनालिटी की तरफ ये मूव ऑन हो रहा है. हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या हम जो पैटर्न्स बच्चे को दे रहे हैं या हम जो गाइडलाइंस बच्चे को दे रहे हैं वो उनको समझ पा रहा है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल गया है और वो स्कूल से आने के बाद वो रो रहा है, तो हम ये चीज़ समझेंगे कि शायद स्कूल में कुछ हुआ है. बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर और बीइंग पेरेंट्स, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आपने बच्चे के स्कूल में कांटेक्ट रखना है कि क्या आप वहाँ बच्चा मिसबिहेव तो नहीं कर रहा या उस बच्चे के साथ तो कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा. लाइक टीचर्स जो हैं वो कोई हार्शली ट्रीट कर रही हैं या उस बच्चे को कोई पनिशमेंट की वजह से वो चीज़ हो रही है या उसके फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है. बच्चों के फ्रेंड्स भी देखा करें कि छोटा बच्चा किन बच्चों के साथ खेल रहा है. टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, बच्चों की डायरीज चेक करें कि टीचर्स ने कोई नोट तो नहीं लिख के दिया मदर के लिए या पेरेंट्स के लिए. कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे बच्चों में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि छोटी छोटी बात पे रोना धोना शुरू. ठीक है, और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चा रो रहा है, ठीक है, अब ये एक हल है कि वह हमारा सेल फोन फॉर यूट्यूब. क्यों हम बच्चे को एक फ़ोन दे रहे हैं कि बेटा आप फ़ोन से खेलो, मीनवाइल मैं काम कर लूँ. हम उस बच्चे को खुद एक नेगेटिव हैबिट दे रहे हैं. स्कूल में कांटेक्ट रखना है कि क्या आप वहाँ बच्चा मिसबिहेव तो नहीं कर रहा या उस बच्चे के साथ तो कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा. लाइक टीचर्स जो हैं वो कोई हार्शली ट्रीट कर रही हैं या उस बच्चे को कोई पनिशमेंट की वजह से वो चीज़ हो रही है या उसके फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है. बच्चों के फ्रेंड्स भी देखा करें कि छोटा बच्चा किन बच्चों के साथ खेल रहा है. टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, बच्चों की डायरीज चेक करें कि टीचर्स ने कोई नोट तो नहीं लिख के दिया मदर के लिए या पेरेंट्स के लिए. कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे बच्चों में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि छोटी छोटी बात पे रोना धोना शुरू. ठीक है, और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चा रो रहा है, ठीक है, अब ये एक हल है कि वह हमारा सेल फोन फॉर यूट्यूब. क्यों हम बच्चे को एक फ़ोन दे रहे हैं कि बेटा आप फ़ोन से खेलो, मीनवाइल मैं काम कर लूँ. हम उस बच्चे को खुद एक नेगेटिव हैबिट दे रहे हैं. हम आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो प्ले ग्राउंड्स में खेलते थे या जिनको मज़ा आता था. अब वो बच्चे वो हैं जिनको गैजेट्स दे दिए, टैब, लैपटॉप, सेल फोन, बेटा गेम खेल लो, ठीक है, और हम अपना
बच्चों पे नज़र नहीं रख रहे। हम लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा, अगर हम एक बच्चे को ये चीज़ समझा रहे हैं कि आपके गेस्ट आएंगे, ठीक है, उनके साथ बच्चे होंगे और आपने उन बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, तो वहाँ बच्चा वो बिहेव करता है। जब वो जाने लगते हैं, क्या हम उनको ये गाइड करते हैं कि बेटा वो जस्ट गेस्ट हैं, वो आएंगे और जाएंगे? क्या हम ये चीज़ नोटिस में रखते हैं अपने कि बच्चा अगर एक चीज़ समझ रहा है गेस्ट आएंगे उसको, क्योंकि स्टार्ट में एक्सपीरियंसेस डेवलप करवाने होते हैं, बिल्ड करवाने होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बच्चा है वो कुछ ऐसी चीज़ों से भी गुजर रहा होता है, लाइक फॉर सिंगल चाइल्ड या जिनके ज़्यादा बहन भाई होते हैं, ये चीज़ भी हमने नोटिस करनी है। बच्चा स्कूल में जाता है, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ बच्चे का बिहेवियर क्या है। बच्चा घर में होता है, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चा क्या डिस्कस करता है, क्या खेलता है। आपने ऑब्ज़र्व करना है जब वो गैदरिंग्स में है, जब वो फ्रेंड्स के साथ है, ठीक है। आपने बच्चे के बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चा किस तरीके से अपने बिहेवियर्स को शो कर रहा है, अग्रेसिव किस तरह हो रहा है, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, किस तरह के एक्ट्स कर रहा है। ये बीइंग अ मदर आपने नोटिस करना कि फादर, इसलिए क्योंकि फादर जो होते हैं वो ज़्यादातर घर से बाहर होते हैं, वो इतना इन चीज़ों पे नोटिस नहीं रखते, लेकिन मदर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल्दो पेरेंट्स दोनों ही उस चीज़ में होते हैं कि दोनों पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की नुमा के लिए और उनकी अपब्रिंगिंग के लिए मिल के एफर्ट्स करें, लेकिन इन आर कल्चर, बेसिकली ना पाकिस्तानी सोसाइटी, only mother responsible for bad habits or not good upbringing. तो बेसिकली ये हमारी मदर्स पे रोल डाल दिया जाता है कि तुम माँ थी तो तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी। बच्चा अगर कहीं जा रहा है, आपने उसको गाइड करना है कि हम यहाँ जाएंगे, हम इतनी देर रुकेंगे, हम इनके साथ खेलेंगे और उसके बाद हम यहाँ से हम हाफ एन आवर खेलेंगे, हम 1 आवर खेलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, ताकि बच्चे को पता हो कि टाइम कितना है, उसने किस तरह एंजॉय करना है। उसको एक वे दे कि उसने कैसे अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है। अगर वो अग्रेसिव हो रहा है तो आपने उसको साथ बोलना नहीं शुरू कर देना कि ठीक है, उसको थोड़ा टाइम दें। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा खुद ही रियलाइज़ करेगा कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरी मदर किस तरह बिहेव कर रही है, मेरे फादर किस तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को समझा रहे हैं तो थर्ड पर्सन को ये चीज़ नहीं चाहिए कि वो बच्चे को साथ ही एक हग में दे दे, उसको वार्म कॉर्नर दे दे कि ठीक है बेटा। उसको ये रियलाइज़ होगा कि ओके, मदर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर नॉट गुड, माई थर्ड पर्सन इज़ वेरी गुड। वो कोई भी हो सकती हैं, वो दादी अम्मा हो सकती हैं, दादा अब्बू हो सकते हैं, अपने आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है कि बच्चा जो है अगर वो इज़्ज़त कर रहा है तो वो किस तरफ जा रहा है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. If you like this video, please like and share, and also follow my YouTube channel. Thank you.